हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हम कर चुके हैं, तो उनको आपको रिवाइज करने के लिए बोला था। उम्मीद है आपने जरूर कर लिया होगा रिवाइज। अगला सवाल से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। सूत्र आपको पता है, वही सूत्र यहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आपको एक एपी दी गई है और बोला गया है कि भाई इसका वो पद बताओ जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो नोट डाउन कीजिए इसको और जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। that which term of this AP will be 132 more than its 54th term। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए इन AP 3, 15, 27, 39 and so on। A is equal to 3, D is equal to, देखिए प्रथम पद 3 है, दिख रहा है आपको। D क्या है, A2 माइनस A1 होता है। और यहाँ पे A2 है 15 माइनस 3, कितना आ गया, 12 आ गया। D कितना आ गया, 12 आ गया इसका। ये चीज क्लियर है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है V, नो दैट An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपको पता है। अब A54 54वां पद निकालिए। 54वां पद इसका क्या होगा, ए हम लिखेंगे 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है 12, ये होगा। आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 या 36, 3 हासिल, 12 पंचे 60 और 3 63, 636 प्लस 3, ये आ गया 639। अब हमें इस एपी का 54वां पद पता लग गया। तो हमें क्या चाहिए, 54 से 132 अधिक चाहिए, है ना, 54वें पद से। तो A54 प्लस 132 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 636 प्लस ये 639 हो गया था ना, 3 ऐड करके इसमें 639 प्लस 132 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 771, है ना। 9 प्लस 2 11, एक हासिल, 3 प्लस 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 771 आ गया। अब जो ये 771 है, क्या है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वही है कि 132 अधिक है 54वें पद से। अब ये कौन सा पद है, ये आपको पता लगाना है। तो लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 771। तो हमने क्या किया है, इस एपी का जो nवां पद मान लिया है 771 को। अब n की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an क्या है, यहाँ पे 771 है। a कितना है, 3 है, n माइनस 1 और d कितना है, 12 है। बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 को लेफ्ट साइड लेके आइए, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, ये होगा। 771 में से 3 अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा, 768, 678 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, तो अब 12 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, यही कर देता हूं मैं इसको सॉल्व।
768/12 इज इक्वल टू n-1। 12 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, सीधा क्या आ जाएगा, 12 6 जा 72, 4 बच गए, 12 चौके 48, तो 64 इज इक्वल टू n-1। 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n क्या आ गया 65, ठीक है 65 आ गया। तो आप लिख देंगे देयरफॉर 65th टर्म इज 771, है ना। तो कौन सा होगा, ये पद होगा 65वां पद, 65th टर्म। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्या बोला गया है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, डी उनका सेम है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी डायरेक्शन में क्वेश्चन जा रहा है। एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, फिर साथ में करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ these APs be A1 and A2 respectively, ठीक है। तो पहले एपी का आप फर्स्ट टर्म A1 मान लीजिए, दूसरे एपी का A2 मान लीजिए, क्लियर है, ये दोनों फर्स्ट टर्म हो गई। अब क्या करना है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज बी डी, क्योंकि दोनों का सार्वधातुक सेम है, तो मैंने पहले पद तो A1 A2 मान लिया और कॉमन डिफरेंस मान लिया D। अब देखिए, फॉर द फर्स्ट एपी, पहले एपी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर द फर्स्ट एपी A100 कितना होगा, 100वां पद निकालने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस 99D, यही होता है। 100वां पद अगर निकालेंगे तो A प्लस 99D, और अगर 1000वां पद आप निकालने की कोशिश करेंगे तो A प्लस 999D, ठीक है। यहीं पे अगर फॉर सेकेंड एपी, दूसरे एपी की अगर हम बात करें तो इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका 100वां पद हो जाएगा A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D, ये A2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये A2 आ जाएगा, और इसका 1000वां पद हो जाएगा A2 प्लस 999D, ठीक है। और आप बोल सकते हैं इट इज गिवन दैट difference between 100th term of both APs is 100, है ना, यही दिया है कि 100वें पदों के बीच में जो अंतर है वो 100 है, तो इसका 100वां पद हो गया A1 प्लस 99D, और दूसरे एपी का 100वां पद हो गया A2 प्लस 99D, और इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का अंतर आ गया 100। यहां तक समझ में आ रहा है आपको
बस यहाँ तक अभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करें। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। आगे इसको करते हैं। देखिए आपके पास क्या आया था, A1 प्लस 90 और माइनस करेंगे A2 प्लस 90 को, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। A1 प्लस 90 माइनस A2 माइनस 90 इज इक्वल टू 100। तो ब्रैकेट ओपन किया मैंने, माइनस दोनों में चला गया, ये प्लस 90 माइनस 90 कट गया, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ दीज एपी। ठीक है, इन एपीज की 1000 में जो पद है उनका अंतर क्या है। देखिए मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, जो 1000 में पद का अंतर निकाला था हमने, A प्लस 999D, ये A1 प्लस 999D और ये A2 प्लस 999D, यही है। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D ब्रैकेट में आएगा, यही है। तो अब देखिए इसको हम आगे करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस A2 और ये भी माइनस हो जाएगा 999D। ठीक है, और इसको काट सकते हैं हम, प्लस माइनस वाला। अब क्या बच गया, A1 माइनस A2, ये बच गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ 2 AP इज 100। भाई 1000 में पद में भी 100 का ही अंतर है, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अगला सवाल करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नोट डाउन कर लीजिए। हाउ मैनी 3 डिजिट्स हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। कितने 3 अंक के की संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य होंगी। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बतानी है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 7 से भाज्य होंगी। तो इस केस में आप सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या निकालेंगे जो 7 से भाज्य होगी। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए। फिर सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या भी निकालनी है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो हो जाएगी, और अगर दूसरी 3 अंकों की संख्या निकालनी है तो फिर साथ साथ ऐड करते जाइए। नोट डाउन कीजिए और फिर हम साथ में इसको सॉल्व करें। तो बच्चों इसको सॉल्व करते टाइम देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट 3
डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ये कैसे निकालें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो देखिए, सबसे छोटा जो 3 अंकों का नंबर है, 3 अंकों की संख्या है, वो 100 है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 3 बच गए, 0 उतार लिया, 7 चौके 28, 2 बच गया शेष। शेष कितना बचा है? 2। समझना ध्यान से, यानी अगर ये 98 होता, 100 माइनस 2, जो शेष बचा है वो मैंने इसमें से घटा दिया। तो अगर ये 98 होता तो ये 60 से पूरा पूरा भाग होता, लेकिन 98 है 2 अंकों की संख्या, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो अगर मैं 98 में 7 जोड़ दूं, ये होता है 105। तो 105 भी पूरा पूरा 7 से भाग होगा। मैंने क्या किया है, अगर 98 का पता लग गया कि ये 7 से भाग है, तो उसमें 7 जोड़ेंगे, वो नंबर भी 7 से भाग होगा। फिर 105 में 7 जोड़ेंगे तो वो नंबर भी 7 से भाग होगा, एंड सो ऑन। तो ये कितना आ गया? 105। ठीक है, एक तो ये है। अब सेकंड टर्म क्या है? सेकंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 105 प्लस 7, साथ साथ जोड़ते जाएंगे। अब तो 112 आ गया। फिर थर्ड निकालना है तो इसमें फिर 7 जोड़ देंगे, एंड सो ऑन। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ये कैसे निकालेंगे? तरीका यही यूज करेंगे बच्चों। सबसे बड़ा जो आपका 3 अंकों की संख्या है वो 999 है। 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौके 28, है ना, बच गया 1, 9 उतार लिया, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? ये 5, है ना, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 999 में से मैं अगर 5 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 994। 994 एक ऐसी 3 अंकीय संख्या है जो सबसे बड़ी है, 994। अब हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या निकाल ली जो 7 से भाज्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 105 112। तीसरी टर्म भी निकालनी है, निकाल लो, 119। 112 प्लस 7 119 हो गया, एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, सब में साथ साथ जोड़ते जाओ और लास्ट टर्म आपके पास 994 आएगी। फिर काउंट करेंगे तो पता लग जाएगा कितनी टर्म्स हैं। लेकिन हमें तो एपी आता है, अच्छे से आता है ना सबको, इसीलिए ये बोल देंगे दिस इज एन एपी विद डी इज इक्वल टू 7 एंड ए इज इक्वल टू 105। ये एक एपी है जिसका डी 7 है और ए है 105, एंड ए एन है 994, लास्ट टर्म। ये हमें पता है कि ये एपी है और ये इसकी चीजें हैं। कैसे भाई? डिफरेंस इनका कॉमन है तो ये एक एपी बन गया है। तो हमें क्या निकालनी है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 994, इज इक्वल टू ए कितना है? 105 105 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? 7। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो 994 में से अगर 105 हम माइनस करते हैं तो 889 आपका आ जाएगा, और ये आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7, है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? 7 को लेफ्ट साइड ले आइए, 889 बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 इंटू 7 49। तो 127 माइनस 1 को भी इधर ही ले आइए,
ये आ गया +1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 128 आ गया। ठीक है, तो टोटल 128 डिजिट्स हैं जो 7 से डिविजिबल होती हैं, 3 डिजिट्स। देयरफॉर 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7। कुल 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, 3 अंकों की संख्या। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है बच्चों। इस तरह से देखिए आप कितनी आसानी से बता पाए हैं। 128 गिनते गिनते कितना समय लग जाता, तो ये है आपका एपी सीखने का फायदा। पॉइंट क्या है ना? तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज करेंगे जो क्वेश्चन आज हमने किए थे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।